कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पूरी दुनिया में अकेला रह गया हो और उसके साथ सिर्फ एक कंगारू हो। यही आज की कहानी की शुरुआत है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी जिसका नाम यू था चांद पर रॉकेट से जा रहा था, लेकिन उसी समय एक विशाल उल्कापिंड जिसका नाम पाई था पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह उल्कापिंड उससे भी बड़ा था जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया था। इंसानों ने एक योजना बनाई। स्पेस स्टेशन जहां यू काम करता था उसमें उल्कापिंड को नष्ट करने के लिए कई उन्नत हथियार थे। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इंसानों ने आखिरकार अपने मिशन में सफलता पा ली। काम पूरा होने के बाद यू और उसकी टीम पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए तैयार थे। वापस जाने से पहले यू कमांडर जिंक को अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इसके लिए वह अपने कमरे में गया, हेडफोन लगाया, कुछ संगीत बजाया और एक चिट्ठी लिखना शुरू किया। उसी समय कमांडर जिंक को एक चौंकाने वाली खबर मिली। उनके हथियारों में समस्या थी और अगले 30 मिनट में पाई उल्कापिंड के सारे टुकड़े चांद पर गिरने वाले थे। यह सुनकर कमांडर जिंक ने तुरंत सभी को स्पेस स्टेशन छोड़ने का आदेश दिया। सभी लोग अपने रॉकेट्स की ओर भागने लगे, लेकिन यू, जो अभी भी अपनी चिट्ठी लिखने में व्यस्त था, ने चेतावनी की घंटियां नहीं सुनी। कुछ मिनट बाद उसने पहला रॉकेट देखा और पूरी गति से स्टेशन की ओर भागा। 6 रॉकेट बचे थे, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अचानक 5 रॉकेट एक साथ उड़ गए। यू ने अपनी टीम से संपर्क करने की बेताब कोशिश की। कोई और विकल्प न देखकर वह अपने रोवर में आखिरी रॉकेट की ओर भागा। हालांकि उसके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ गया और उसका रोवर सीधे उसमें गिर गया। यू बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन आखिरी रॉकेट पहले ही उड़ चुका था। इसी बीच उल्कापिंड के टुकड़े चांद पर गिरने लगे। बचने के लिए यू ने एक और गड्ढे में छिपने का फैसला किया, लेकिन तभी एक टुकड़ा गिरा और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी होश वापस आई तो उसे विश्वास था कि पृथ्वी पर उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर एक विशाल उल्कापिंड सीधे पृथ्वी से टकराया और पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया। अगले 6 महीनों तक यू ने पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। यू ने अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का फैसला किया। उसकी सूची में सबसे पहले कमांडर जिंक के कमरे में कुछ समय बिताना था। हालांकि उसे उसके कमरे का पासवर्ड नहीं पता था। उसकी दूसरी इच्छा चांद की सतह पर सर्फ करने की थी। शुरुआत में वह गिरता रहा और बुरी तरह असफल होता रहा, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे सफलता मिली। लेकिन उसे जिंक के कमरे का पासवर्ड समझ नहीं आया। निराश होकर उसने दरवाजा उड़ाने का फैसला किया। उसने जिंक की तस्वीर के साथ डेट पर जाने की योजना बनाई। इस डेट के दौरान उसने गलती से तस्वीर पर केचप गिरा दिया। उसने तस्वीर को चूमा, इस बात से अनजान कि पूरी स्पेस स्टेशन टीम उसे अपने नए मुख्यालय से लाइव देख रही थी। उसके कार्यों को देखकर कमांडर जिंक पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण वे केवल यू को देख सकते थे, लेकिन उससे संवाद नहीं कर सकते थे। चूंकि यू को कोई तत्काल खतरा नहीं था, जिंक ने बचाव मिशन रद्द करने का फैसला किया। उसी समय चेयरमैन इंग ने टीम को सूचित किया कि सरकार ने यू की नई जिंदगी को पूरी दुनिया में प्रसारित करने का फैसला किया है। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद 30% जमीन पानी में डूब गई थी, जिससे सभी के जीवन में भारी बदलाव आया। सरकार यू की जीवित रहने की कहानी को आशा का प्रतीक बनाना चाहती थी, यह दिखाते हुए कि यह आदमी अकेला होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी जी रहा है। जिंक ने समझाया कि वे यू की आवाज को दब करके जनता के लिए एक कहानी बनाना चाहते थे, ताकि वे उसे कुछ भी कहलवा सके। जिंक ने रेडियो का इस्तेमाल करके दुनिया के सामने एक झूठी कहानी पेश की, यह दावा करते हुए कि यू ने अपने साथियों को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी थी। इसी बीच 196 दिन बीत चुके थे। एक दिन यू दवाई लेने के लिए गोदाम में गया। उसी समय एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिसका नाम फ्लूटिस्ट था, उसे प्रसारण के लिए यू की आवाज डब करने के लिए लाया गया। हालांकि फ्लूटिस्ट को कोई स्क्रिप्ट नहीं दी गई थी। गोदाम में रहते हुए यू ने कुछ नया देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह एक लड़की है और उससे बात करने लगा, लेकिन जब वह करीब गया तो उसने महसूस किया कि यह एक बड़ा और मजबूत कंगारू है। ठीक उसी समय लाइव स्ट्रीम शुरू हुई और कैमरा सीधे कंगारू के चेहरे पर फोकस हो गया। फ्लूटिस्ट ने कंगारू के मुंह की हरकतों के साथ मेल खाते हुए डबिंग शुरू कर दी। जिंक ने फ्लूटिस्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत से लोग पहले ही प्रसारण देख चुके थे। इस गलती के कारण जिंक और यू को चेयरमैन के पास बुलाया गया। बैठक के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उनकी रिसर्च टीम ने गलती से एक कंगारू जिसका नाम कोंग था, बेस स्टेशन पर छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी पता लगाया कि फ्लूटिस्ट एक पेशेवर वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं था, बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था जो रैंडम कंटेंट डब करने के लिए जाना जाता था। स्थिति को सुधारने के लिए जिंक ने यू की कहानी को जैसे जैसे वह सामने आती थी उसे सुनाने का फैसला किया। इसी बीच स्पेसशिप पर यू ने कोंग से दोस्ती करने की कोशिश की और खुद को एक मादा कंगारू के रूप में पेश किया। हालांकि जब कोंग को सच्चाई का पता चला तो उसने यू को पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर फ्लूटिस्ट जोर से हंस पड़ा। खबर आई कि स्पेसशिप पर कोंग और यू के बीच एक लड़ाई होने वाली थी। लड़ाई के दौरान कोंग ने अपनी ताकत दिखाई और यू को पेट पर एक जोरदार मुक्के से बाहर कर दिया। यह देखकर जिंक ने यू से संपर्क करने की कोशिश की। जब यू की होश वापस आई तो उसने कम्युनिकेशन चैनल पर लाइनें देखी। ये जानकर कि पृथ्वी पर लोग अभी भी जीवित हैं, उसने कोंग के साथ शांति बना ली। यू और कंगारू अपने रोवर में बैठे और एक टूटे हुए रॉकेट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जो उन्हें वापस पृथ्वी पर ले जा सकता था। इसी बीच यू ने स्पेसशिप की मरम्मत पर लगातार काम करना शुरू कर दिया और अपनी प्रगति से सभी को चौंका दिया। जब जिंक ने उसका फाइल चेक किया तो उसे पता चला कि वह असल में एक फ्लाइट डायनामिक्स इंजीनियर था जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अपने 282वें दिन यू ने खुलासा किया कि उनके खराब इंजन का वजन सीमित था,
इसलिए कोंग को पीछे छोड़ना पड़ेगा। इसके बावजूद कोंग ने यू को वापस बेस पर लाने पर जोर दिया। यू ने एक हथियार का जिक्र किया जिसे प्रोटोटाइप इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि यह बहुत जोखिम भरा था। कोंग ने इस खतरनाक योजना में यू की मदद करने के लिए हाँ कर दी। अंतरिक्ष यात्री यू ने टीम को सूचित किया कि यह योजना काम कर सकती है, लेकिन सूरज ढलने से पहले उन्हें बेस पर वापस लाना मुश्किल होगा। चुनौतियों के बावजूद यू ने सूरज की दिशा में गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। वह सूरज की रोशनी से दूर नहीं जा सकता था क्योंकि चांद पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वह उसे मार सकती है। जिंक को जल्द ही यू की योजना का पता चल गया। वह सूरज का पीछा कर रहा था ताकि वह खुद को 41 और दिनों का समय दे सके, लेकिन 28वें दिन कोंग और यू दोनों थक चुके थे, इसलिए उन्होंने खुद को एक रस्सी से बांध लिया। कई दिनों तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार इंजन तक पहुंच गए। एक बार वहां पहुंचने के बाद कोंग ने एक बटन को बार बार दबाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से यह कोई रैंडम बटन नहीं था, बल्कि इंजन चेक बटन था। हालांकि यू ने इसे लॉक कर दिया। इसके बाद वे दोनों अपने बेस की ओर चल पड़े, लेकिन यात्रा के दौरान कोंग की रस्सी इंजन से अलग हो गई। यू को एहसास हुआ कि अगर वह कोंग को लेने वापस जाएगा तो वह सूरज की रोशनी खो सकता है। उसने कुछ देर के लिए कोंग को पीछे छोड़ने और अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यू ने वापस मुड़कर कोंग की ओर भागना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह उस तक पहुंच गया, लेकिन गणना के मुताबिक वे समय पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जिंक ने सभी को जल्दी से लूनर डॉग ढूंढने का आदेश दिया, क्योंकि इसकी बैटरी उन्हें बेस पर वापस लाने में मदद कर सकती थी। यू और कोंग दोनों बिना सोए इतने दिनों तक गाड़ी चलाने के बाद थक चुके थे। अब सूरज ढलने के कारण सिर्फ 5 घंटे की बैटरी बची थी और लूनर डॉक अचानक सक्रिय हो गया, लेकिन पावर सेविंग मोड में होने के कारण वह उन्हें ढूंढ नहीं सका। अंतरिक्ष यात्री यू ने लूनर डॉक का नियंत्रण ले लिया, उम्मीद करते हुए कि वह यू तक पहुंच जाएगा, लेकिन लूनर डॉक की बैटरी आधे रास्ते में ही खत्म हो गई और वह एक बड़े गड्ढे में गिर गया। यू और कोंग सितारों को देखते हुए बात कर रहे थे जब यू जिंक की यादों में खो गया। कुछ देर बाद जब यू और कोंग खेल रहे थे, यू ने स्क्रीन पर सिग्नल देखे जैसे पहले भी देखे थे, लेकिन जब उसने देखा कि कोंग ने गलती से कुछ तारों को छू लिया है तो उसे शक हुआ कि शायद पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं है, और हो सकता है कि कोंग ने अनजाने में पहले भी सिग्नल भेज दिए हों। यू इस खबर से बहुत परेशान हो गया। पृथ्वी पर जिंक ने कम्युनिकेशन लाइनों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद यू ने कोंग के लिए एक खिलौना मादा कंगारू बनाया और सब कुछ पीछे छोड़कर स्पेसशिप से बाहर निकलने का फैसला किया। निराशा महसूस करते हुए यू की असली भावनाएं पूरी दुनिया के सामने जिंक ने प्रकट की, जिसने सभी से अपने फोन की लाइट चांद की ओर करने के लिए कहा। जब यू ने अपना हेलमेट हटाने की तैयारी की तो उसने पृथ्वी से आती हुई एक रोशनी देखी। इसे देखकर वह घुटनों के बल गिर गया और भावुक हो गया। कुछ समय बाद यू बेस पर वापस आया, कम्युनिकेशन बटन चालू किया और आखिरकार अपने साथियों की आवाज सुनी। उन्होंने उसे पृथ्वी पर हो रही घटनाओं के लाइव स्ट्रीम के बारे में बताया, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद यू चुप रहा। फिर सभी ने जिंक को उसके सामने खड़ा किया। उस पल में उसने हेलो कहा और यू का मूड खुशनुमा हो गया। अगले कुछ दिनों में इंजीनियर्स ने यू की स्पेसशिप को ठीक करने में मदद की, लेकिन वह सच में खुश तभी लगता था जब जिंक को देखता था। एक बार स्पेसशिप ठीक हो जाने के बाद यू को जिंक से अकेले बात करने का मौका मिला। उनकी बातचीत के दौरान यू ने कबूल किया कि वह सिर्फ जिंक की वजह से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में शामिल हुआ था। उसने वादा किया कि वह जिंक के करीब रहेगा, भले ही उसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में छोटे छोटे काम करने पड़े। बदले में जिंक ने कबूल किया कि रॉकेट लॉन्च के दिन उसने यू को अपनी ओर भागते हुए देखा था, लेकिन वह उसका इंतजार नहीं कर सकी। उनकी दिल से निकली बातचीत ने उन्हें विचलित कर दिया और उन्होंने आने वाले उल्कापिंड पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन यू और कोंग घर वापस जाने के लिए तैयार थे। अपनी टीम की मदद से उन्होंने स्पेसशिप को ठीक कर लिया। इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और सभी ने खुशी मनाई जब यू और कोंग चांद पर 923 दिन बिताने के बाद सुरक्षित रूप से स्पेस स्टेशन पर वापस आ गए। हालांकि एक जरूरी बैठक बुलाई गई थी ताकि पृथ्वी की ओर बढ़ रहे एक विशाल उल्कापिंड पर चर्चा की जा सके। चेयरमैन का मानना था कि केवल यूं ही इसे रोक सकता है, क्योंकि उसकी स्पेसशिप का इंजन इतना शक्तिशाली था कि उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जिंक ने कंट्रोल रूम में जाकर लाइव स्ट्रीम बंद कर दी, जिससे सभी कोशिश में पड़ गए। जिंक के यू से बात करने से पहले ही उसने अपने हेडफोन के जरिए सब कुछ सुन लिया था और स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। यह जानते हुए कि उल्कापिंड को रोकने के लिए कोई मिसाइल नहीं थी, यू ने आगे बढ़कर इसका सामना करने का फैसला किया। वह समझता था कि जीवित रहने की संभावना कम थी, लेकिन उसने मिशन को स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि पृथ्वी का भविष्य उस पर निर्भर था। उसने जिंक से कहा कि अगर वह मर जाए तो उसे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। फिर पृथ्वी पर सभी को भूमिगत बंकरों में जाने का आदेश दिया गया। यू ने कोंग को उसकी सीट पर सुरक्षित रूप से बांध दिया, लेकिन कोंग यू के साथ रहना चाहता था। फिर भी वे अलग हो गए जब यू ने स्पेसशिप को नियंत्रित किया। यू ने कई चट्टानों से टकराया और एक ने स्पेसशिप को बेकाबू घुमा दिया। इस नाजुक मोड़ पर जिंक ने यू को सूचित किया कि उल्कापिंड खतरनाक रूप से करीब आ रहा था। वह उसे बलिदान नहीं करना चाहती थी, लेकिन यू ने उसे पृथ्वी को बचाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। यू ने स्पेसशिप को उल्कापिंड की ओर मोड़ दिया और जिंक से लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए कहा। उसने सभी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और यह साझा किया कि वह हमेशा से मानता था कि बीच में रहना सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन अब वह पृथ्वी और उल्कापिंड के बीच फंस गया था। जब वह जिंक की पसंदीदा गाना गा रहा था, यू ने स्पेसशिप को उल्कापिंड की ओर मोड़ दिया, पृथ्वी को बचाने के लिए अंतिम बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। पूरी गति से यू की स्पेसशिप सीधे उल्कापिंड की ओर बढ़ी, जिससे जिंक और बाकी सभी की आंखों में आंसू आ गए। जब यू उल्कापिंड तक पहुंचा तो जिंक ने मिसाइल बटन दबाने की असफल कोशिश की। वह बस यू के साथ बिताए पलों के बारे में सोच रही थी, लेकिन यू ने उसे अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई और उसे बटन दबाने के लिए कहा।
कुछ सेकंड बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ और उल्कापिंड छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट गया। ये टुकड़े पृथ्वी से टकराते हुए तारों की तरह दिखे, जो लाखों लोगों को दिखाई दिए, जिनमें भीड़ में खड़ा कोंग भी शामिल था। एक लड़के ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज वे घर वापस आ सके हैं। यह सब चाँद वाले आदमी की वजह से। अगले 10 सालों में पृथ्वी की स्थिति में सुधार हुआ। फिर स्पेस प्रोग्राम की नई चेयरपर्सन लासाई ने घोषणा की कि इंसान एक बार फिर चाँद पर जाएंगे। इसी बीच जिंग चाँद पर वापस जाने के लिए तैयार थी। उसने यू के साथ बिताए पलों को याद किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक साथ ही अंतरिक्ष यात्री के साथ पृथ्वी को देखते हुए उसने कहा कि 10 साल पहले टूटे उल्कापिंड के टुकड़े अब पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ला बना चुके हैं, जो चाँद वाले आदमी की निरंतर याद दिलाता है।